मैंने कोशिश की है। विवेक जी, आपके पास तो ये पुलिंग फोर्स भी नहीं था। आपके लिए ये, आपने भी शायद वही देखा, लिखा, सुना, पढ़ा होगा जो बाकी देश ने देखा था और जितना वो जान पाए थे। फिर आपके लिए क्या, क्योंकि कुछ न्यूआंसेस ऐसे हैं जब दिल्ली में बैठे पुष्कर नाथ को ठंड लग रही है, और ये मुझे लगता है कई लोग ये शेयर करेंगे कि दूसरे गर्म जगह में भी रह के उनको वहां की बर्फ याद आती थी और वो गर्म कपड़े पहनते थे। ये न्यूआंसेस और ये सब लाना, ये आपका पुलिंग फोर्स क्या था? और क्यों अपने ही देश में करेजियस, आज आप बहुत बड़े बहादुर कहला रहे हैं क्योंकि आपने कश्मीर पे फिल्म बना दी। तो आपने दो पहलू उठाए, मैं दोनों का छोटा छोटा जवाब दे देता हूँ। पहला, तो मैंने ये फिल्म क्यों बनाई, ये सवाल बहुत दिनों से लोग पूछ रहे हैं, इसका मैं जवाब दिया भी नहीं है मैंने ढंग से, आज दे देता हूँ। कि ऐसा है कि सब मुझसे ही कहते हैं ये फिल्म आपने क्यों बनाई है। जब स्टीवन स्पीलबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट बनाई, विश्व के एक व्यक्ति ने, और वो लोग भी जो मुझसे सवाल आज पूछ रहे हैं उनने भी ये नहीं पूछा ये फिल्म आपने क्यों बनाई है। हमारे लिए ज्यूस का दर्द, ज्यूस की पीड़ा एक्सेप्ट करना इतना ईजी था। हमने कोई नहीं सवाल उठाता कितने लाख मरे थे, कितने नहीं मरे थे, क्या हुआ था। लेकिन जब कश्मीरी हिंदुओं की बात आती है तो ये फिल्म आपने क्यों बनाई है, ये आप ही ने, आप तो कश्मीरी भी नहीं है, क्यों बनाई है, इतने मरे थे, उतने मरे थे। इन्हीं सब विवादों को ख़त्म करने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है। कुछ चीज़ें समझाई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें महसूस की जा सकती हैं। मैंने कभी, मैं जिस परिवार में बड़ा हुआ वहाँ पे सब कालिदास और नाट्यशास्त्र इन सब का चलता था। नाट्यशास्त्र कश्मीर में लिखा गया, पंचतंत्र जिसको पढ़ के हम लोग बड़े हुए कश्मीर में लिखा गया, उपनिषद कश्मीर में लिखे गए, शिव और सरस्वती कश्मीर से आते हैं। पंचतंत्र जो बच्चा पढ़ता है वो सब कश्मीर का है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये कश्मीरी पंडित हैं, ये कश्मीरी हिंदू हैं, ये कश्मीर है। मुझे तो हमेशा भारत ही लगा, और मुझे लगा जो कुछ भारत का हेरिटेज है, परंपरा है, वो सब कश्मीर में उपजी है। जैसे आज जहाँ काशी की बात करते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि वो अमेरिका से अलग है। इसी तरह कश्मीर मेरे लिए हमेशा एक था। मैंने जब कश्मीर पे फिल्म बनाई, 4 साल हमारे दिमाग में भी नहीं आया कि हम कश्मीर पे फिल्म बना रहे हैं। मुझे तो लगा हम भारत पे फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे दिमाग में कश्मीर कभी भारत से अलग था ही नहीं, इसलिए ये फिल्म बनाई। आपका कैरेक्टर पल्लवी जी ऐसा है जो जो ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कश्मीर को दूसरे चश्मे से देखते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन पर्सनली जब आपने रिसर्च किया, कभी ऐसा मौका आया किसी के दर्द के सामने आप खुद ही बिखर गई और टूट पड़ी, जो सबसे हार्ट रेंडरिंग मोमेंट रहा हो आपका? अंजना जी, हमने जो 4 साल पहले जब शुरुआत की थी रिसर्च की, तो डॉक्टर सुरेंद्र कौल आज यहाँ है, वो हमारे साथ, उन्होंने हमें उन व्यक्तियों से, उन परिवारों से मिलाया जिन्होंने अपने किसी सगे को खोया था। और खोया तो हम सब ने है अपने किसी न किसी को, और यही है परंपरा इस धरती की। लेकिन इन्होंने जिस तरह से खोया है, जिस तरह से उनकी हत्याएं हुई हैं, जो इनकी माँओं के साथ, बहनों के साथ जो घिनौनी हरकतें हुई हैं वहाँ पे, मैं वो शब्द भी नहीं यहाँ बोलना चाहती। जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जिन्होंने तो शायद इतने छोटे थे कि आगे चल के वो क्या करेंगे इसके सपने भी नहीं देखे थे, उनकी हत्याएं हुई हैं। ऐसे लोगों से जब हम जाके मिले तो 700 से भी ज़्यादा टेस्टमनीज हमारे पास हैं। हमने सबके लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यूज़ लिए हैं, वीडियो इंटरव्यूज़ लिए हैं। बचपन से आपने कैसा देखा, कश्मीर कैसा था? जख्म हरे हो गए आपके? हाँ, आंखों से बह रहे हैं। जख्म कभी हिला हुए नहीं मैम। एग्जैक्टली। और जितने भी चेहरे आपने आसपास बिठाए हैं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इधर देखूं, उधर देखूं, ना देखूं, वो मुझे देख रही थी, मैं नजरें चुरा रहा हूँ, ना देखूं। मॉनिटर पे देखा तो उनका चेहरा, तो क्या बताएं आपको। और आपने 2 लोगों की 2 तरफा बातें की कि दूसरे लोग हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। ट्रेजेडी को अभी भी नकारने की कोशिश करते हैं। डूब मरना चाहिए शर्म से उनको। उनमें इंसानियत नाम की चीज़ अभी भी नहीं है। वो भी बच्चे वाले हैं, उनकी भी बीवी बच्चे माँ बाप होंगे। वो कैसे बोलते होंगे, कैसे वो अपने घरों में अपने बच्चों को शक्ल दिखाते होंगे।
आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके मन में कुछ आ रहा है तो प्लीज़ बोलिए। ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। चाहे हम रहें या ना रहें, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है, पूरा आगे बढ़ाना है। मेरी तो यही इच्छा। ब्लेसिंग है मेरी साथ। विवेक जी, आप हमारे लिए अवतार बन के आए। अभी तक नहीं, ऐसा ही है। अब ये दर्द पूरी सारी सरकार को दिख रहा है, दिखेगा। अभी तक नहीं दिखाता है। 32 साल हुए, अब इस चीज़ से कोई नकारा भी नहीं, क्योंकि ये हुआ है हमारे साथ। पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम अपने बच्चों को स्टोरियाँ बताते थे, वो बोलते थे कि नहीं माँ ऐसा भी हुआ है क्या। मैंने बोला बच्चे कैसे आपको बताइए, पिक्चर देख के आ जाओ, आप वही पता चल जाएगा कि क्या हुआ है हमारे साथ। सच में भगवान ने एक अवतार जो आया था वो 32 साल के बाद हमें मिला। 32 साल के बाद मेरे पापा तो घर घर करके ही सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। हमारे यहाँ पे शिवरात्रि के दिन बर्फ होता था, अपनी बर्फ की बात की थी। अरे डैडी बोलते शिव जी को हमें बर्फ डालना है, वो कहाँ से हम लाएंगे। फिर मतलब ऐसे दरदार घर की कहानी है। 7 लाख पिक्चरें बन सकती है, 7 लाख। हर घर की एक कहानी है। पूरे एक कहानी सुनाते उम्र निकल गई हमारी, पर हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी है। बस एक बात है, हमें घर जाना है, कैसे भी हमें घर पहुंचाओ, लेकिन एक ही जगह, बांट के नहीं, एक ही जगह हमें घर जाओ, एक ही हमें बचाओ।